आपको क्या लगता है इसमें गलती किसकी है, लापरवाही किसकी है? सराय के ही सर। मतलब वो समय रहते अगर वो उसको अस्पताल ले जाते। हमको जानकारी देते थे तो हम ला न लेते बच्चा कहाँ गई। जब हमारा लड़का मरते दम तक कहना कि शनिवार से उल्टी आ रही मम्मी के। लड़का ने बताया बल्कि हमें कोई जानकारी नहीं दी। माँ साहब ने बिल्कुल नहीं। जब घर से आया था तो उसके पेट में दर्द वगैरह होता था, क्या उसने बताया था? नहीं नहीं बताया सर हमको। अच्छा खासा था। हाँ अच्छे रहे तब तो हम उसको हॉस्टल भेजे। हमारा लड़का बीमार रहते तो हम कहीं भेजते। सारे लोग मतलब आपको लग रहा है कि मतलब ये लापरवाही सारी छात्रावास की हुई है? हाँ। नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर, ट्राइबल टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक बार बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव जो 10वीं का छात्र था और जबलपुर का जो ये अपना बरगी क्षेत्र है, यहाँ पर एक छात्रावास है, शासकीय अनुसूचित जनजाति बालक सीनियर छात्रावास। यहाँ पर वो रहकर पढ़ाई करता था। बड़ा होनहार बच्चा था। 7 नवंबर को उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का कारण मृत्यु का तो ऐसा कुछ कारण नहीं था, लेकिन बताया जाता है कि वो बीमार हो गया था छात्रावास में। छात्रावास से बीमार होने के बाद छात्रावास अधीक्षक वहाँ पर मौजूद नहीं रहे। मौजूद इसलिए नहीं थे कि उनके पास 3-3 छात्रावासों का प्रभार रहता है। तो वो वहाँ पे जनरली देखा जाता है कि एक छात्रावास एक अधीक्षक 3-3 4-4 छात्रावास का प्रभार लेके रहते, ये बराबर रहते नहीं हैं। वहाँ पर निवास भी नहीं करते, जो कि नियम में ऐसा है। जब ये शनि वहाँ पर रहता है, बताया जाता है कि 1 तारीख को वो उस वहाँ पर छुट्टियाँ बिताने जो दीपावली की छुट्टियाँ पड़ती हैं, उसके बाद मड़ई मेला करने के बाद वो जाता है। उसके बाद फिर 2 या 3 तारीख को 2 या 3 नवंबर को उसकी तबीयत बिगड़ती है और 5 नवंबर को उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ती है। तो उसके जो सहपाठी उसके दोस्त हैं, वो उनके परिवार को खबर करते हैं, लेकिन प्रिंसिपल खबर नहीं करते क्योंकि प्रिंसिपल वहाँ रहते नहीं हैं। इसके बाद फिर उनके परिवार वाले उनको घर ले जाते हैं, वहाँ इलाज डॉक्टर को दिखाते। डॉक्टर बोलते हैं कि तबीयत ज़्यादा ख़राब है। वो यहाँ पे जबलपुर में शासकीय जिला चिकित्सालय वहाँ पर उसको भर्ती करा देते हैं। उसका इलाज होता है, बताया जाता है कि सब नॉर्मल है। डॉक्टर बोलते हैं कि सारा नॉर्मल है और 7 नवंबर को शनि जो मार्को है उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो उसका जो हम लोगों ने डेथ सर्टिफिकेट दिखा उसमें बताया जाता है कि उसको साइलेंट अटैक था। तो लेकिन एक बच्चा है, उसको कैसे अटैक आ सकता है? और जब डॉक्टर जब बोल रहे हैं कि बराबर वो अच्छा है, तो नॉर्मल है, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि उसकी मृत्यु हो गई? तो ये कहीं न कहीं लापरवाही है, छात्रावास की भी है और डॉक्टरी जो जो मतलब चिकित्सा देने वाले उन डॉक्टरों की भी। मेरे साथ में शनिदेव की माताजी हैं, नीमा बाई। मैं आज इनसे जानने की कोशिश करूँगा। तो नीमा जी, जिस समय शनि की तबीयत बिगड़ी थी, तो सबसे पहले आप लोग कहाँ लेके गए थे उनको? उसको कुंडम लेके गई रही कुंडा में किसको दिखाया था आप लोगों ने? अस्पताल में। तो डॉक्टर क्या बोले थे? होते भी कुछ नहीं बताया डॉक्टर ने। इन्होंने रेफर कर दिया विक्टोरिया के लिए। तो विक्टोरिया में लेके आए तब शनि कैसा था? वहीं सही रहा। तब मतलब उस हालत मतलब कैसी थी? चल फिर रहा था बराबर वो? नहीं नहीं चल फिरता से। उसको पकड़ के ले जाने रहे। अच्छा, मतलब कंडीशन बहुत ख़राब थी। हाँ। तो विक्टोरिया में जब लेके आए आप लोग, तो डॉक्टर क्या बताए थे वहाँ पर? होते भी नॉर्मल ही बता रहे थे डॉक्टर। बीमारी कुछ नहीं बताई उसको। कोई बीमारी नहीं बताई थी। फिर ये शनि मतलब आप मतलब इस दुनिया से में नहीं रहा आप, तो मतलब क्या फिर कारण? जब सारा नॉर्मल था फिर कैसे मतलब ये हो गया? तो आप लोगों ने किसी से पूछा डॉक्टर वगैरह से कि भाई क्यों हुआ ऐसा? नहीं डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया हमको, ना फोन लगाया। अच्छा। और ये जहाँ पे छात्रावास जिस छात्रावास में रहता था शनि, तो वहाँ के जो अधीक्षक हैं, माँ साहब जो वहाँ पे अधीक्षक का काम कर अधीक्षक का प्रभार है इनके पास, तो वो उन्होंने कभी बताया कि बीमार है इस बीच जब उसकी तबीयत गड़बड़ थी? नहीं बताया कुछ नहीं। कोई नहीं बताया उसको। दूसरे ने फोन लगाया रहा।
नहीं, लेकिन वो तो बोलते हैं कि नहीं, हमने उनके परिवार को खबर की थी और उनके परिवार ने उनको लेके चले गए थे। नहीं करे सर, अभी तक नहीं करे हैं हम तो फ़ोन। अच्छा, ये जो विभाग है जो आपका ट्राइबल डिपार्टमेंट आदिवासी विभाग है जिनका छात्रावास है और वहाँ पे जहाँ पढ़ता है, वहाँ से कोई अधिकारी या टीचर वगैरह परिवार से मिलने आया या फिर फ़ोन वगैरह किया, जानकारी ली? नहीं, कुछ नहीं करे। किसी का फ़ोन नहीं आया नहीं, था? किसका फ़ोन नहीं आया है। अच्छा, इसके बाद फिर ये खबर हम लोगों ने जब चलाया था उसके बाद किसी अधिकारी का फ़ोन आया? जी, आए रहे। क्या बोल रहे थे वो? उन्होंने भी मांग रहे थे कि आधार कार्ड दे दो उसको पापा के और पासबुक, तो थोड़ी बहुत पैसा डाल देंगे कह के। फिर आप लोगों ने क्या बोला? हमने मना कर दिया कि हम नहीं दे सकेंगे कह के। क्यों मना कर दी? कि वो तो राहत राशि के अंतर्गत, मतलब वो जब मृत्यु होती बच्चे किसी भी व्यक्ति की तो उसको मतलब दिया जाता है। नहीं, उन कुछ बात नहीं करे हैं, इतना क्या ही बोले? कहे तो वो भी मोबाइल काट दे फ़ोन। नहीं, तो आपको क्या लगता है इसमें गलती किसकी है, लापरवाही किसकी है? सर की ही सर। मतलब वो समय रहते अगर वो उसको अस्पताल ले जाते। हमको जानकारी दे देते तो हम ला न लेते बच्चा कहाँ गई। हम्म, जब हमारा लड़का मरते दम तक कहना कि शनिवार से उल्टी आ रही है मम्मी कह के। लड़का ने बताया, बल्कि हमें कोई जानकारी नहीं दी कोई। माँ साहब ने बिल्कुल नहीं नहीं। बताया। तो आपको क्या लगता है कि इसके पहले, अच्छा एक चीज़ मुझे बताइए कि बच्चे शनि का भी बताया कि वहाँ खाना पीना या फिर वहाँ पे जो हर महीने जो स्वास्थ्य उनका चेकअप वगैरह शिविर वगैरह लगता है, स्वास्थ्य का चेकअप होता है, कभी वहाँ स्वास्थ्य का चेकअप होता है ना बच्चों का? नहीं, सनी देव ने नहीं बताया है। नहीं बताया है? नहीं, आप लोगों ने कभी पूछा? पूछा तो रहे तो खाना पीना ठीक मिलता है। खाना पीना अच्छा मिलता है? हाँ। तो फिर ये अचानक कैसे अच्छा ये जब हमने बाहर बच्चों से बात करी तो बच्चे बोल रहे थे कि वो जब घर से आया था तो उसके पेट में दर्द वगैरह होता था, क्या जब उसने बताया था क्या आपको? नहीं, वो नहीं बताया सर हमको। वो तो अच्छा खासा था वो। हाँ, अच्छे रहे तब तो हम उसको हॉस्टल भेजे हैं। हम्म। हमारा लड़का बीमार रहते तो हम काहे भेजते हैं? अभी मतलब ये दुख की इस घड़ी में मतलब किसी का भी फोन भी नहीं आया, किसी ने मतलब अधिकारी ने बात भी नहीं करी, तो आपको क्या लगता है कि जो अभी अभी आपको क्या लगता है कि आप लोग शिकायत करेंगे? कोई नाराजगी है विभाग से आपकी? नहीं, कोई नहीं करे। अभी हाँ। शिकायत वगैरह भी नहीं नहीं, करी? नहीं। तो शिकायत करेंगे आप लोग इसकी? जी। तो ये भी शनि जो था पढ़ने लिखने में कैसा था? ठीक रहे सर, पढ़ाई लिखाई में वो। अच्छा था। हाँ। तो अभी आपको कितने बेटे हैं, बच्चे थे? एक लड़का है, एक लड़की। ये परिवार में सबसे बड़ा था? सबसे बड़ा रहे, एक ही बेटा है हमरे। तो अभी जो अधिकारी लोग, मतलब आपको लग रहा है कि मतलब ये लापरवाही सारी छात्रावास की हुई है? हाँ। तो जैसा कि मैं बता दूं कि इस दुख की घड़ी में हम भी मतलब मार्को परिवार के साथ में हैं और सवाल उठता है कि जब बच्चा बीमार था तो वहाँ पे विद्यालय एक मतलब छात्रावास के अधीक्षक ने क्यों परिवार को खबर नहीं करी? बच्चे जो उसके सहपाठी हैं वो मतलब परिवार को बता रहे हैं कि शनि की तबीयत ख़राब हो गई है। उसके बाद फिर वो बच्चे को लेके जाते हैं तो पता लगा बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती है। उसके बाद फिर वो डॉक्टर को दिखाते हैं, उसके बाद फिर बोलते हैं कि ज़्यादा ख़राब है, उसके बाद वो फिर जिला चिकित्सालय में भर्ती कर देते हैं और इसके बाद फिर वो 7 नवंबर को शनि मतलब इस दुनिया से जुदा हो जाता है और परिवार में मतलब इतनी बड़ी विपदा आ जाती है। तो कहीं न कहीं देखा जाए, हम लोग बार-बार यही कहते हैं कि ये जो छात्रावास अधीक्षक जो है, एक तो सबसे बड़ी गलती है कि वहाँ पे रहते नहीं हैं। वहाँ पे जो अंशकालीन जो कर्मचारी काम करते हैं, सारा दारोमदार उन्हीं के ऊपर रहता है, वही बच्चों की देखभाल करते हैं और अधीक्षक सिर्फ़ एक नाम मात्र के लिए आके अटेंडेंस लगाना या बच्चों की हाज़िरी देख लेते हैं और वो चले जाते हैं, जो कि नियम ये बोलता है कि छात्रावास अधीक्षक को वहाँ पे रहना भी पड़ेगा। लेकिन जब 3-3 4-4 छात्रावास का जिनको प्रभार दे दिया जाएगा तो वो अधीक्षक कैसे रहेगा वहाँ पर? तो सवाल उठता है कि इतना सारा स्टाफ है तो फिर ये इन लोगों को, ख़ास लोगों को ही इतने छात्रावास का जो चार्ज क्यों दिया जाता है? तो कहीं न कहीं ये लापरवाही है और मैं आपको बता दूँ कि जब हमने खबर दिखाई इसके बाद फिर जबलपुर जो एसी आदिम जाति कल्याण विभाग से एक टीम भी गई थी वहाँ पर। 10 तारीख को बताया जाता है कि 10 दिसंबर को वहाँ पर टीम गई और टीम ने जाँच जो भी वहाँ से पूछताछ करी। लेकिन एक अंदर से एक खबर ये निकल के आई है कि जिस दिन टीम गई उस समय भी वहाँ पर अधीक्षक मौजूद नहीं थे। तो ये कहीं न कहीं देखा जाए कि लापरवाही है और ये अधीक्षकों को मतलब हम लोग बार-बार यही बताते हैं सब डिपार्टमेंट के लोगों को भी और अपने जो दर्शक हैं कि ये छात्रावास जो होते हैं, अधीक्षक सिर्फ़ वहाँ पर इसलिए नियुक्त किए जाते हैं, इनके खासम-खा होते हैं अधिकारियों के।
क्योंकि इनको पैसा वहाँ से जो बच्चों के जो भोजन का पैसा रहता है, ये भोजन के थालियों में से एक प्रकार से चोरी करना, मतलब उनके भोजनों को, बच्चों को जो मीनू जो हर हफ्ते का रहता है, मीनू के हिसाब से खाना नहीं दिया जाता है। ऐसी बार बार शिकायतें आती हैं और उसमें कहीं ना कहीं ये पैसा बचाते हैं और फिर ये अपने अधिकारियों को देते हैं। जैसा कि हमने पिछले बार भी आपको बताया था कि 50 सीटर जो छात्रावास होता है, तो उससे कम से कम 50 रुपये पर थाली के हिसाब से या 25 रुपये थाली के हिसाब से ऐसा अधिकारी को दिया जाता है। कई चीज़ें सामने आई हैं ऐसी, और ये कोई छोटा मोटा बात नहीं, बड़ी बात है। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि 1 महीने से ऊपर, 1 माह से ऊपर हो गया है, ये आदिम जाति कल्याण विभाग इतना लापरवाह, इतना निकम्मा हो चुका है कि इनके अधिकारियों ने उनके परिवार से ना तो अभी तक मुलाकात करी, ना जाके उनको सांत्वना दी, किसी भी तरीके का उनसे संपर्क नहीं किया है। तो ये डिपार्टमेंट की लाचारी बताई जाती है। और अगर बात की जाएगी तो ये दुनिया भर की बातें डिपार्टमेंट के लोग करने लगते हैं कि हमको यहाँ ड्यूटी लगा दी गई, हम ये कर रहे हैं। किसी का बच्चा उनके परिवार से मतलब चला गया है, इस दुख की घड़ी में सभी मतलब और इस डिपार्टमेंट के तो लोगों को जाना चाहिए था, खासतौर पे एसी हो, चाहे प्रिंसिपल हो या फिर आपके अधीक्षक हो, इनको जाना चाहिए था, परिवार को सांत्वना देनी चाहिए थी। लेकिन ये इतने निकम्मे अधिकारी हैं, इनको ज़रा सा भी ये नहीं लगा कि वहाँ पे जाके सांत्वना दे दें या फिर परिवार से मिल लें। तो ये छोटी सी पेशकश थी और हम लगातार इन खबरों पे, ऐसी खबरों पे नज़र बना के रखते हैं। और ख़ास तौर पे हमारी कोशिश रहती कि जो आदिवासी समाज है और वंचित वर्ग है, एक न्याय इसको बराबर मिलता रहे, ये कहीं से किसी भी तरीके से पीछे ना रहे या इसको उसके अधिकारों का हक मिलता रहे। हमारी लगातार यही कोशिश रहती है और हम अपनी कोशिश लगातार जारी रखेंगे। और हम इस खबर को और इस पे बराबर नज़र खबर बना के रखे हैं और जहाँ तक होगा हम शनिदेव को और उनके परिवार को न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। जबलपुर से मंगलेश्वर।